इन द अर्लियर लेसन हमने सीखा था प्रेफिक्सेस. वी आर गोइंग टू लर्न सफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस. नॉर्मली हम इंग लिखने के लिए ए यूज करता है, but where it is not feasible to employ this sign and it results in a awkward joining, a light dot is used to represent the suffix ing at the end of the stroke. कैसा है? पे, पेइंग, ट्राई, ट्राइंग होंगी. पे के बाद इंग लिखने में आपको एक लाइट और एक डार्क एक ही बार लिखने में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और एंगल भी ठीक से नहीं आएगा. मैं आराम से लिखा था इसलिए आ रहा है. और ट्राइंग इधर भी ऐसा है, डांस करता है स्ट्रोक, इसलिए हम पेइंग के बाद पी के बाद एक लाइट डॉट लिखेंगे एंड ऑफ द स्ट्रोक में, और मतलब नीचे बिल्कुल स्ट्रोक का नीचे, और ट्राइंग में टी का नीचे. और एचिंग, एचिंग और होइंग, होइंग और hearing. Like that we use the dot ing form as a suffix where it is not feasible to employ the ing form. अभी आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, सारा नीचे रख रहा है. इसमें एक और कंडीशन भी है इस रूल में, जो लाइट स्ट्राइट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, ये सारा लाइट स्ट्राइट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, ऊपर से नीचे लिख रहा है सारे के सारे. सो आफ्टर ए लाइट स्ट्राइट डाउन स्ट्रोक्स एंड डाउनवर्ड आर, हम डॉट इंग को यूज करेंगे. पी के बाद या टी के बाद एनसर्किलस ऐसे लिखता है. दिस एनसर्किल, this ns and after k और g, ठीक है. k और g f के लिए और v के लिए भी हम वो हुक करेंगे दोनों को, जैसा केव, केव, गेव, लाइक दैट. लेकिन इधर रूल क्या है? आफ्टर सर्किल एन एस, मतलब दिस थिंग, एंड आफ्टर के और जी हुक्ड फॉर वी और एफ, वी use this dotting form, and that too after an upstroke finally hooked. मतलब कैसा लिख रहा है ये? अपस्ट्रोक के बाद साथ भी जब हुक होता है, जैसा वेविंग, वी का आ गया ना. ये अभी एग्जांपल में इन्होंने वेनिंग दिया था. वेनिंग, काफ, के बाद या फूक आ रहा है, कॉफिंग. और ये एन सर्किल का प्रैंसिंग, पर प्रैंसिंग. ऐसा डॉटिंग को हम यूज करेंगे. और नेक्स्ट वाला, आफ्टर हाफ लेंथ, मतलब हॉलोड फॉर्म और डबल स्ट्रोक, वेयर नो एंगल वुड बी obtained, वेयर नो एंगल वुड बी obtained by the use of stroke ing. इसको यूज करने में कोई एंगल नहीं आएगा हाफ लेंथ के बाद और डबल लेंथ के बाद, तब हम इंग फॉर्म यूज करेंगे. कैसा? ब्रूडिंग, ब्रूड इंग, ब्रूडिंग, ठीक है. और फिडजेटिंग, फी
ये हालुड, ये इंग, फिजेटिंग और मैटिंग, हालुड इंग फॉर्म, मैटिंग, फिजेटिंग और ये ब्रूडिंग। और ये बढ़िया सा एग्जांपल है, एफ डाउनलैंड, हाल्ड, सेकंड, फील्ड, फील्डिंग। और मटरिंग, मटर कर रहे हो बोल, मटरिंग। आपने रूल को एक बार पढ़ लिया तो इसके बाद आप इंग लगा दिया तो नहीं आएगा, इंग वाला जो नॉर्मल ये इंग नहीं आएगा। इधर भी देख लेना, इसके बाद इंग नहीं आएगा, फील्डिंग इधर भी नहीं आएगा, और ये मटरिंग के बाद ये हाफ सेकेंड फॉर्म इंग वो भी नहीं आएगा, इसलिए हम इधर डॉट लगा के काम चलाएंगे। आफ्टर कंट्रैक्टेड लोगोग्राम कैसा, रिमेंबर हम लिखता है रिमेंबरिंग, ठीक है, कम लिखता है कमिंग, ठीक है, थैंक लिखता है थैंकिंग, लाइक दैट। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज दिस इंग फॉर्म, लेकिन कुछ जगह हम जैसा विश लिखता है विशिंग, और कॉल कॉलिंग, हैव हैविंग, सरप्राइज सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, हैविंग, कॉलिंग, wishing, coming, thanking, remembering. Like that. After logograms also we use dot form of ing. डॉटिंग हम मीडियली लिख नहीं सकता, वी कैनॉट राइट डॉटिंग मीडियली, इसलिए हम क्या करते हैं तब पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। लाइक इन एडमायरिंग, एडमायरिंग में तो एंड आ रहा है, ठीक है, लेकिन एडमायरिंगली, 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 ठीक है, और डिजर्विंग, डिजर्विंग, डिजर्विंगली, लाइक दैट। क्योंकि बीच में आ रहा है, इसके बाद एल स्ट्रोक हम नहीं लगा सकता है, इसलिए वो पूरा इंग फॉर्म यूज कर रहा है। इंग को हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इंग्स को कैसा करोगे, एक छोटा सा डैश यूज करेंगे beneath the stroke, like in plottings, plottings, windings, windings, or rinsings, rinsings, like that we use that ing फॉर्म, इंग्स के लिए डैश यूज करेंगे। एचिंग्स, एचिंग तो ऐसा लिखा था आपने, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म आता है एचिंग्स, ठीक है, और स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग तो ऐसा लिख रहे हैं आप, और स्क्रैपिंग्स ऐसे लिख, स्क्रैपिंग्स, scrapping, etchings,
द टर्मिनेशंस एलिटी, इलिटी, एरिटी, ऑरिटी और एल्टी and other similar terminations are expressed by disjoining the stroke immediately preceding the termination. ये टर्मिनेशन है इसका पहले जो भी आता है उसके साथ हम डिसजॉइन करेंगे। कैसा? फॉर्म तो ऐसा लिखता है, लेकिन जब हम फॉर्मालिटी लिखना है, फॉर्मालिटी आलिटी आ गया पहला वाला, और दूसरा आरटी, बारबम ऐसा लिखता है, बारबारिटी, आरिटी आ गया, ठीक है। और नोवेल्टी, नोवेल्टी, एलटी ये आ गया। और फ्रिवोलिटी, 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 ऑलिटी, ओ एल आई टी वाई, जैसा सिमिलर में आ जाएगा वो वाला, ठीक है। और फीजिबिलिटी, बिलिटी, फीजिबिलिटी, इलिटी ये आ गया फीजिबिलिटी में। और ऑरिटी आए नहीं है, ऑरिटी के लिए मेजॉरिटी, ऑरिटी आ गया ना, मेजॉरिटी ये आ गया, ये भी आ गया। ऐसा टर्मिनेशंस में जो लास्ट आ रहा है, जो रूल है, आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग द स्ट्रोक इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन। फीजिबिलिटी, इलिटी का पहले कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है, सो उसको निकाल दिया था, अलग सा लिखा था। ऐसा फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, आलिटी का पहले एम आ रहा है इसलिए उसको डिसजॉइन कर दिया। बारबारिटी, बारिटी, आरिटी का पहले ये बी आ गया, सो बारबारिटी बी को डिसजॉइन कर दिया था। नोवेल्टी, वी का एल्टी का पहले बी आ गया इसलिए वी को डिसजॉइन कर दिया। और फ्रिवोलिटी, ओलिटी का ऑलिटी का पहले वी आ गया इसलिए इसको डिसजॉइन कर दिया। मेजॉरिटी, ऑरिटी का पहले जे आ गया इसलिए यम लिखने के बाद जे को डिसजॉइन कर दिया। लॉजिकल और लॉजिकली ये टर्मिनेशन को इन्होंने सीधा बोल दिया था, जे को डिसजॉइन करते हुए हम लिखता है बोल रहा था। कैसा? जेनियोलॉजिकली, जेनियोलॉजिकली, जेनियोलॉजिकल और जेनियोलॉजिकली दोनों के लिए ही है। थोड़ा सा आप अंग्रेजी का ऊपर कमेंट आ गया तो आपको समझ में आ गया कौन सा वर्ड किधर आएगा, दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। और माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल और माइथोलॉजिकली दोनों के लिए एक ही वर्ड है। सो ये माइथोलॉजिकल और माइथोलॉजिकली जे को डिसजॉइन करते हुए, लॉजिकली इधर भी, जेनियोलॉजिकली इधर तक एक हमने लिख दिया था, जेनिया का चाहिए तो आप वो भी लगा दीजिए, जेनिया लॉजिकली, ठीक है। माइथोलॉजिकली, माइथोलॉजिकली, ठीक है। मेंट हम लिखते हुए एम हॉलवुड एन हुक लिखता है, बट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू जॉइन इजीली द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एन टी इज यूज्ड फॉर एम ई एन टी। इसको भी हम एम ई एन टी जैसा यूज करेंगे, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज एम हॉलवुड एन हुक, ठीक है। कैसा? और इन और टाइप ऑफ वर्ड्स, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा इसलिए इम्प्रिजनमेंट एन हॉलवुड, ठीक है। और कमेंसमेंट, कमेंसमेंट लिखने में आपको आएगा नहीं है, सो कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, इम्प्रिजनमेंट और कमेंसमेंट में एम हॉलवुड एन हुक लिखना फीजिबल नहीं हो रहा है, मतलब नॉट प्रैक्टिकल हो रहा है, इसलिए एन हॉलवुड एन हुक को
हालुड एनहुक को हालुड एन को हम MENT के लिए यूज कर रहे हैं। और एक वर्ड है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट, अब रिफाइनमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए इधर रिफाइनमेंट के लिए भी हम एन हालुड को MENT के लिए यूज कर रहा है। इन्होंने एक और वर्ड दिया था प्रेफरमेंट। प्रेफरमेंट, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, commencement, refinement and preferment. The termination mentally or mentality is expressed by a disjoint M हालुड N हुक। कैसा? फंडामेंटल, आप लिख लीजिए फंडामेंटल, और इसका दोनों के लिए एक ही है। सो आपको थोड़ा सा किधर का, दोनों के लिए एक ही है, फंडामेंटल और फंडामेंटली। और इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंटली और इंस्ट्रूमेंटालिटी के लिए भी यही है। सो यू नीड टू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज टू use the correct word. इंस्ट्रूमेंटली और इंस्ट्रूमेंटालिटी के लिए एक ही स्ट्रोक है। द टर्मिनेशन ly is expressed by joined or disjoined l। कैसा? चीफली आप लिख सकते हैं चीफली में, ठीक है। और फ्रेंडली में आप नहीं लिख सकता है, इसलिए डिसजॉइन करेंगे। फ्रेंडली, चीफली। अब ये एलवाई साउंड के लिए अब हुक एल भी कभी कभी इस्तेमाल करता है, लाइक इन डीपली, शुरू में सीख लिया आपने। और पॉजिटिवली, chiefly, friendly, deeply and positively। इधर हमने हुक एल को यूज कर रहा है, इधर जॉइंड, इधर डिसजॉइंड एल को ly का टर्मिनेशन आने के लिए यूज कर रहा है। द टर्मिनेशन शिप इज एक्सप्रेस्ड बाय जॉइंड और डिसजॉइंड इश। जॉइंड और डिसजॉइंड इश लिखते हुए हम शिप का टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, स्कॉलरशिप, डिसजॉइंट वाला लीडरशिप। So these two are disjoint ones and these two are joined ones। ऐसा शिप टर्मिनेशन को हम डिसजॉइंट इश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे या जॉइंट SH के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हम ये फुलनेस का देखेंगे। फुलनेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द यूज ऑफ F सर्कुलस डिसजॉइंट फॉर्म। ऐसा यूजफुलनेस, ठीक है। और ग्रेटफुलनेस। आप पूछ सकते हैं ग्रेट तो हमारे पास ग्राम लाग है बोल के, लेकिन पिटमैन सर ने बोला था भैया ग्रेट को ग्रेट ही लिख दो, फुलनेस को एफ सर्कुलस डिसजॉइन करो। आप लिख सकता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। कोई और क्योंकि आपका और छोटा सा मिलेगा, लेकिन डिस्पेरिंग में कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, वही सोच के उन्होंने मना कर दिया था। लेसनेस और लूजनेस
are expressed by a disjoint L circles. Disjoint L circles like ऐसा head, headlessness, ठीक है. और होप, होपलेसनेस, थोड़ा आप ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये होपलेस हो जाएगा, आप डिजाइन करनी है तो होपलेसनेस बन जाएगा. सो थोड़ा सा आप सोच समझ के लिखना है डिजाइन करते वक्त होपलेसनेस. और एक सेड्यूलेसनेस, सेड्यूलेसनेस, ये लूजनेस, लेसनेस, ये वाला आएगा सेड्यूलनेस. The terminations ward, watt and yard, they are represented by half sized, मतलब hollowed form of W, hollowed form of A for yard and watt और watt के लिए hollowed form of way. कैसा हम देखेंगे. Backward, ये hollowed form है ना, backward. Stalwart, stalwart, ठीक है. और brick yard, brick yard, like that we use the way or ye. फॉरवर्ड हमने लिखता है ना ऐसा, ये भी है, ठीक है, फॉरवर्ड. और इसके बाद इन्होंने दिया था कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स में इन्होंने क्या क्या दिया है. हियर इन, हियर ऑन, हियर एट, हियर टू, हियर ऑफ, हियर विथ, ये कंपाउंड वर्ड्स है. लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको जो फीजिबल लगता है और जिसको आप रिमेंबर कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है और डिस्कवर कर सकता है उसी को आप लिख लीजिए. मैं तो प्रेफर करूंगा, लिखूंगा सारा लेकिन हियर इन ये लिख लीजिए आप. हियर ऑन एन हुक लगा दिया था. हियर एट टी लगा दिया था. हियर टू टी हुक लगा दिया सर. टी का जो ग्राम लागे वो लगा दिया. हियर ऑफ एफ लिखा था और हियर विथ इत लिखा है, ठीक है. और इन सेम मैनर में देर ऑन, देर विथ, देर इन, देर ऑन के लिए एन हुक लगा दिए दोबारा, ठीक है. और देर एट, देर टू, देर ऑफ और देर विथ, वेर इन, वेर ऑन, वेर एट, वेर टू, वेर ऑफ और वेर विथ. अभी आप ये सारा देखने में आपको कंफ्यूजन होने का ज़्यादा संभावना है. सो आई विल सजेस्ट, इट्स नॉट मतलब कोई रूल नहीं है, मैं बोलूँगा आप जिसको मैं टिक कर रहा हूँ आप उसको याद रख के आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उसको रिप्रोड्यूस कर लीजिए, स्पीड राइटिंग में आप यूज़ कर लीजिए. कैसा, हियर इन आप इसको आराम से कर सकता है, ठीक है. और देर ऑन को आप कर सकता है लेकिन ध्यान से करना. देर टू को भी आप कर सकता है, हियर विथ को आप कर सकता है और वेर इन को आप कर सकता है, ठीक है. इसके अलावा मैं ये क्यों नहीं, इसको भी आप हियर ऑन को भी कर सकता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से. बाकी किस लिए मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये आप स्पीड राइटिंग में इतना साफ सुथरा नहीं लिख सकता है हियर टू को, हियर एट को, और हियर टू को भी मैं आई विल नॉट सजेस्ट. ये हियर ऑफ को या फो को भी इतना प्यार से नहीं आएगा. ये हियर विथ में ये आएगा, ये हियर ऑफ को टिक करना, हियर विथ को
टिक करना है। सो ये देर इनको आप कर सकते हैं, इसको कर दो, लेकिन आपने ये मत सोचना ट्रांसक्राइब करते वक्त ये थ्रोन हो सकता है। सो इसलिए थोड़ा सोच समझ के ले, ये थ्रेटस होता है, इसलिए मैं सीधा मना कर दिया था। देर टू इसको आप कर सकते हैं, बाकी सारा क्यों। ये वेर एन हुक, वेर एक्चुअली दिस इज अ डबल्ड फॉर्म, वेर बड़ा लिखेंगे हम, आपको पता है ना ये बात, छोटा नहीं है वेर। सो आप इसको लगा सकते हैं तो लगा के पढ़ लीजिए, नहीं है तो मना है आपकी तरफ से। ये जो 7 8 दिया था, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3 18 में आप 8 तक आराम से प्रैक्टिस करके यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। बाकी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ट्रांसलेट करते हैं। ये इन्होंने कुछ फ्रेजेस दिया था, या आपने ऑलरेडी लिख रहा होगा, नहीं लिख रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस करके लिखना शुरू कर दीजिए। यू विल बी एबल टू, वी आर एबल टू, एट द सेम टाइम, ये हालुड है, ये अमुक। एट सम टाइम, ये भी हालुड है, पहला वाला एम। फॉर सम टाइम, पहला वाला एम हालुड है। दिस वॉज, बेस और क्लेस लिख दिया था दिस वॉज के लिए। दैट वॉज, दैट बेस और क्लेस ऐसे लिख दिया था। ये बढ़िया सा है, दी, अकॉर्डिंग टू दी। इसको ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा आएगा। अकॉर्डिंग टू दी भूलना नहीं है। अब जब पीछे है, 1 2 वर्ड्स पीछे, 1 सेकंड में आप कवर कर सकता है। यू विल बी एबल टू, वी आर एबल टू, एट द सेम टाइम, एट सम टाइम, फॉर सम टाइम ऐसा भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं तो फॉर सम टाइम, दिस वॉज, दैट वॉज। इसमें आपको ज़्यादा वो सुविधा नहीं है, लेकिन पेंसिल ना लिफ्ट करते हुए आप लिख सकते हैं। दैट इज वाई ही इज सजेस्टिंग टू राइट लाइक दिस, स्पेशली दैट वाज एंड दिस वाज। दिस इधर लिख के उल्टा साइड में वाज लिखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम फॉर लिफ्टिंग द पेंसिल और पेन, आप एक ही बार लिख सकते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 107 एंड 108 उन्होंने कुछ वर्ड्स दिया था आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये डॉटिंग और ये सारा टर्मिनेशंस कैसा यूज़ करना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने 109 110 एंड रिविजनरी एक्सरसाइज भी दिया था इसमें। सो आपको तो लिखने के लिए मौका मिल गया था, क्योंकि इसमें 373 वर्ड्स है रिविजनरी एक्सरसाइज में। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट हाफ द स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड है 373 वर्ड्स। और ये एक्सरसाइज नंबर 110 में मैं 1 2 लाइन लिखूंगा, आप देख लीजिए। I am sorry to interfere. I am sorry to interfere with the arrangements for the announcement of the concert season.
but at the same time, अभी सीखा हमने, but at the same time, I am compelled to say that I think the form proposed, I think the forum proposed is not likely to have, is not, आप मिला के लिख सकता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, is not likely to have the effect, affect अबो द लाइन लिख लेना, effect आमने लाइन लिख देना, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. Effect of introducing new members to the society, new members to the society. Like that, you practice the rest of the passage. आप जितने बार लिख सकते हैं उतने बार लिख लीजिए ये 4-5 दिन में. दिस लेसन इज वेरी क्रूशियल, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, क्योंकि इसमें आप सबसे ज़्यादा वर्ड्स सीखोगी और लिखोगी. इसके बाद आपको हार्डली 2 या 3 लेसन्स है. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग till the next video is posted. Good day. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice and practice. There is no other way to learn and master stenography.